भी जो पूंजीपति लोग हैं या जो सरकार के लोग हैं उनको क्या फ़र्क पड़ना है। जो जनता जुड़ी हुई है, जो जनता एक बेचारा अपनी 200 रुपये की, 300 रुपये की, 400 रुपये की दिहाड़ी करके लाता है, अपने बच्चों का पाल पोषण करता है। तो अगर लॉकडाउन हो जाता है तो फिर वही भुखमरी की कगार पे खड़ा होगा। तो इसके लिए और इंतजाम करने चाहिए गवर्नमेंट को। सर, अभी कोरोना फिर से नए तरीके से सामने आ रहा है, उसकी नई स्ट्रेंथ का पता चल रहा है और पूरे देश में ये छाया हुआ है। इसी बीच अगर हम चुनाव रैलियों को देखें, जनसभाओं को देखें तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। इस पे आपको क्या लगता है, क्या दिख रहा है कि क्या होना चाहिए? देखो, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे हम सबको बचना चाहिए, क्योंकि बीमारी जब फैलती है तो वो ये नहीं देखती कि कौन है क्या है, और बीमारी जिसको होती है उसको पता लगता है। जब तक आदमी मजाक में लेता है, जब तक उसको बीमारी नहीं होती, और जब उसको हो जाती है तब उसको अंजाम भुगतने पड़ते हैं, तो तब उसे पता लगता है कि भाई मैंने सोशल डिस्टेंसिंग बनानी थी या नहीं बनानी थी। लेकिन जहाँ तक सवाल है सरकार का कोरोना पे, सरकार के इसमें कोई उपाय नहीं है। ना सरकार का कोई इंतज़ाम है, ना सरकार का कोई नया कोई हॉस्पिटल बना है कि भी कोरोना के मरीज़ वहाँ एडमिट हों, और ना ही सरकार की कोई व्यवस्था है। सरकार यहाँ पूरी विफल नज़र आती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस की ये बात करते हैं, ये तो हर चीज़ भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ जनता पे थोपना चाहती है कि सोशल डिस्टेंस भी जनता बनाए, ये भी जनता बनाए, ये लेकिन जहाँ चुनावी रैलियाँ हो रही हैं, जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। वहाँ पे कोई ना मास्क है, ना सैनिटाइज़र का तो कोई नाम ही नहीं है। सैनिटाइज़र नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। इतनी रैलियाँ हो रही हैं, क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा? कोरोना फैलाने इसके लिए इसमें गवर्नमेंट का कोई प्रतिबंध नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये होना चाहिए था। और मेरे अब हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो सरकार हमारे उत्तराखंड राज्य में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं, ये बताइए कि कहीं भी किसी चीज़ का पालन हो रहा हो। सरकार इनकी है, सेंटर में सरकार इनकी है, तो करने वाले लोग ये हैं। जब यही नहीं कर पा रहे हैं तो जनता को तो झेलना ही पड़ेगा। अभी पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में भी काफ़ी मरीज मिल रहे हैं और मौतें भी हो रही है। क्या लगता है कि लॉकडाउन दोबारा लगना चाहिए? देखो, लॉकडाउन तो दोबारा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन से हमारा देश इतना पीछे जा चुका है। क्योंकि लॉकडाउन लगने से जितना भी, उसमें भी क्या है, उसमें भी जो पूंजीपति लोग हैं या जो सरकार के लोग हैं उनको क्या फ़र्क पड़ना है। जो जनता जुड़ी हुई है, जो जनता एक बेचारा अपनी 200 रुपये की, 300 रुपये की, 400 रुपये की दिहाड़ी करके लाता है, अपने बच्चों का पाल पोषण करता है। तो अगर लॉकडाउन हो जाता है तो फिर वही भुखमरी की कगार पे खड़ा होगा। तो इसके लिए और इंतजाम करने चाहिए गवर्नमेंट को, और जहाँ जहाँ पे भीड़ है उन भीड़ वाले एरियो को कम करना चाहिए। और जब भीड़ कम होगी और थोड़ा सा जैसे अभी सरकार ने किया है कि भाई 10:30 बजे से और 5 बजे तक का जो रात को कर्फ्यू लगाया है, तो ये यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर इसको आगे बढ़ाया जाता है तो इससे इतना फ़र्क पड़ने वाला नहीं। फ़र्क पड़ने वाला है हर आदमी को अपनी हिफाजत करनी है। अगर हम सरकार के पीछे जाए तो सरकार तो वहाँ नाकाम है। सरकार के पास सैनिटाइजर का इंतज़ाम नहीं है, सरकार के पास हॉस्पिटल का इंतज़ाम नहीं है, सरकार के पास डॉक्टर नहीं है। तो ये तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। साल्ट विधानसभा में भी चल रहा है, इसमें क्या लगता है कांग्रेस कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? कांग्रेस सल्ट विधानसभा में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि सल्ट विधानसभा हो चाहे कोई भी विधानसभा हो, क्योंकि आपने 5 साल की जो नाकामी है, इनकी 4 साल की जो नाकामी है भारतीय जनता पार्टी की, वो तो खुद कांग्रेस ने नहीं बताया, वो तो जनता ने बताया। और भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपनी नाकामियों को स्वीकार किया। स्वीकार इसलिए किया कि अपने अगर इनकी ये उपलब्धियां होती तो ये अपना मुख्यमंत्री क्यों बदलते। मुख्यमंत्री अगर इन्होंने चेहरा बदला है तो इसका मतलब इन्होंने खुद अपने आप को मान लिया कि हम यहाँ पे नाकाम और यहाँ पे हम सक्षम नहीं रहे हैं और यहाँ हम विफल रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने, अगर ये सरकार सही चलती और सरकार सही काम करती तो आज ये अपने मुख्यमंत्री क्यों चेंज करते। मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज करना वो इन्हीं का काम है। सर, रमज़ान का महीना चल रहा है, नवरात्र भी आ चुके हैं, इसके लेकर के हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि हमारा एक मुल्क है, ये सेकुलर मुल्क है। इस मुल्क के अंदर जितने भी त्यौहार हमारे आते हैं, चाहे वो रमज़ानुल मुबारक हो, चाहे नवरात्रों का त्यौहार हो,
या हमारे अन्य और जितने भी त्यौहार हैं सभी बड़े खुशी से और इत्तेफाक के साथ मनाए जाते हैं। और ख़ासकर हमारे देहरादून ज़िले में कहीं भी एक दूसरे का कोई इसमें विवाद नहीं होता। आज रमज़ान का पवित्र महीना रमज़ान का चल रहा है। मैं इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को तहे दिल से रमज़ान की दिली मुबारकबाद देता हूं और सभी अपने प्रदेश में रहने वाले हिंदू भाइयों को सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं।